हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। वेलकम टू माय चैनल फिटशेल। और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है वेट लॉस करने के पीछे। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों से कुछ सीखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे वेट लॉस होता है और कैसे आपका वज़न बढ़ जाता है, किस तरीके से आप फैटी हो जाते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं उनके पीछे। तो आज उन्हीं कुछ रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारा वेट बढ़ जाता है, लोगों का पेट निकल जाता है, वो ब्लोटेड महसूस करते हैं। ज़्यादा वज़न होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं कुछ रीज़न्स के बारे में आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से वेट लॉस आपका वेट बढ़ जाता है। आप ऐसी कौन सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वेट लॉस या फैट लॉस या वेट गेन या मसल गेन को समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज़ कैलोरीज। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि कैलोरीज क्या होती हैं, किस तरीके से आप कैलोरीज आपकी ओवरऑल गोल में मदद करती हैं। तो दोस्तों, मेनली कैलोरीज एनर्जीज को बोलते हैं जो आप लोग अपनी डेली न्यूट्रिशन में खाते हैं, जो आपको फूड के थ्रू मिलती है, उन्हें कैलोरीज बोलते हैं। हर इंसान को अपना वेट मेंटेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए होती हैं, जिसे हम कैलोरीज बोलते हैं। आई मीन अपना वर्क करने के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, लाइक स्पोर्ट्स खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें कैलोरीज की ज़रूरत होती है। मीन्स एनर्जी, कैलोरीज को बोलते हैं एनर्जी। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी इंसान को अपना काम करने के लिए 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए और वो 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज खाता है अपनी बॉडी को काम करने के लिए और उतनी ही कैलोरीज बर्न कर देता है। तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जितनी कैलोरीज उसे चाहिए उतनी वो ले रहा है और उतनी ही बर्न कर रहा है। तो इस वक्त ये होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। बट वेट लॉस या मसल गेन के केसेस में ये दोनों केसेस अलग होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरीज कैसे आपके लिए हेल्पफुल हैं। कैलोरीज हमें फूड से मिलती हैं, हर फूड के अंदर कुछ ना कुछ कैलोरीज होती हैं, मींस एनर्जी। तो वेट लॉस के अंदर होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैलोरीज जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं उतनी हम खाते हैं और उतनी ही हम बर्न करते हैं। तो वो हमारे लिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। बट वेट लॉस के दौरान जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, आई मीन जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, हमें उससे कम कंज्यूम करनी होती है। आई मीन कैलोरिक डेफिसिट प्रोड्यूस करना होता है। तो जब हम कैलोरिक डेफिसिट प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी वीक्स तक या काफ़ी मंथ्स तक, तो हमारी बॉडी वेट लॉस करने लग जाती है, फैट लॉस करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है। जैसा कि किसी इंसान को अगर 2000 कैलोरीज कोई इंसान खाता है और उसको वेट लॉस करना है, तो उसको एक कैलोरिक डेफिसिट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो 2000 कैलोरीज अगर उसकी बॉडी को ज़रूरत है तो वो 1800 कैलोरीज खाएगा। 1800 कैलोरीज खाएगा तो वो 300 कैलोरीज का डेफिसिट प्रोड्यूस करेगा और फिर अगले दिन फिर 300 कैलोरीज का डेफिसिट प्रोड्यूस करेगा और फिर अगले दिन फिर 300 कैलोरीज का डेफिसिट प्रोड्यूस करेगा। जब वो एक हफ्ते तक या काफ़ी टाइम तक इस तरीके से डेफिसिट को प्रोड्यूस करेगा, तो एक हफ्ते में अगर वो करता है तो 2100 कैलोरीज का डेफिसिट वो कर लेगा। तो उस वजह से फिर उसका वेट लॉस होना स्टार्ट होगा। तो जब हम कैलोरिक डेफिसिट करते हैं, जितना हमारे शरीर को चाहिए होता है उससे कम खाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस होता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमारा पेट निकल जाता है, वो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर हमारा वेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड के थ्रू हमें कैलोरीज मिलती हैं और हर इंसान फूड के थ्रू कैलोरीज कंज्यूम करता है अपना काम करने के लिए या अपने गोल के हिसाब से। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना ज़्यादा कर देते हैं, आई मीन जैसे आपने पूरे दिन में 4 मील ली और चारों मील आपने कार्बोहाइड्रेट की खाई, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज मिल जाती हैं। तो जब बहुत सारी कैलोरीज हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आ जाती हैं, तो वो कैलोरीज ब्लड में आकर ग्लूकोज में टूटती हैं और वो ग्लूकोज एनर्जी, हमारा शरीर उस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज़ करता है।
तो जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, मतलब अगर हम ज़्यादा कार्ब कंज्यूम कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज काफ़ी हाई जा रही हैं, बट हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लाइक जिम नहीं कर रहे, या हम कोई रनिंग नहीं कर रहे, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, अगर हम किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो ग्लूकोज एनर्जी के थ्रू बर्न हो जाता है। तो होता ही है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज डालते हैं और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो कि अगर हम जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं यूज़ करते तो वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब ग्लाइकोजन हमारा पूरा फिलअप हो जाता है और वो जो ग्लूकोज है, इनफ ग्लूकोज, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं कर रहे होते तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो जैसे हमने आज काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे और वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो गया, तो एक दिन में ग्लाइकोजन फुल हो गया और बाकी जितनी भी एनर्जी थी, जितना भी ग्लूकोज था, वो फैट में कन्वर्ट हो गया। अगले दिन यही प्रोसेस जब हम रिपीट करते हैं, दोबारा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, करते रहते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो जाहिर सी बात है जब हम इतने सारे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा और वो कहीं भी वो एनर्जी यूज़ नहीं होगी, तो इससे होगा ये कि हमारी बॉडी में फैट की लेयर बढ़ती चली जाएगी और काफ़ी ज़्यादा एक टाइम ऐसा आएगा जब हम काफ़ी ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ जाएगा और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि जब आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट से, या अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, बैड कैलोरीज आपकी बॉडी में आती है और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होता है और एक वक्त के बाद जब ग्लाइकोजन फुल हो जाता है तो वो जो बैकअप एनर्जी होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और हम धीरे धीरे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए मेनली आपको करना ही है कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम कंज्यूम करना है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ताकि अगर आप अपने डेली बेसिस पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम भी कर लेते हैं तो आप उसको बर्न कर दें थ्रू एक्सरसाइज। तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा कैलोरीज खा भी ली तो आप उन्हें बर्न कर देंगे, आपका ग्लाइकोजन फुल नहीं होगा और जो एनर्जी या ग्लूकोज आपको मिलेगा वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लाइक राइस, रोटी, आलू, ओट्स, बनानास, तो उन कार्बोहाइड्रेट को अपनी डेली लाइफ में कम करें। अगर आप किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उसका मैंने आपको बताया कि वो इनफ एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और आपका स्टमक बढ़ जाता है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा ग्लाइकोजन जब फुल हो जाता है तो एक टाइम के बाद वो सारी एनर्जी फैट में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका वेट बढ़ गया, आपका पेट निकल गया, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करा जाए और वो जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो गया है उसको किस तरीके से कम करा जाए। अभी तक मैंने आपको बताया जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं तो वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के फुल होने के बाद। ग्लाइकोजन हमारे मसल ग्लाइकोजन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा फूड स्टोर होता है, हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस अब रिवर्स होगा, किस तरीके से आपका पेट कम होगा, किस तरीके से आपका वेट कम होगा। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना बंद कर देंगे या फिर आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए उसका डेफिसिट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उससे कम खाएंगे और कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम कर देंगे, नॉर्मल खाएंगे, तो जो आपका ग्लाइकोजन फुल हो गया था वो अब उससे होगा ये कि जितने आप अगर कम कैलोरीज खाएंगे तो ग्लाइकोजन आपका फिलअप नहीं होगा। और उससे होगा ये, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मान लीजिए अगर आपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट खाए, लाइक आपने 2 बनाना खाए या रात को थोड़े से चावल या रोटी खा ली और आपने एक्सरसाइज कर ली, तो उससे होगा ये जितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू वो आपने बर्न कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका पेट, आपका स्टोर्ड फैट किस तरीके से बर्न होगा, आपका वेट किस तरीके से कम होगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर देंगे, जैसे आज आपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाए, एक मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाएं, बहुत कम खाएं, कैलोरीज आपकी लो थी, आप एक कैलोरिक डेफिसिट में रहे, तो उससे होगा ये जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट होता है ना,
वो जब हम कैलोरीज बिल्कुल लो कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम करते, तो वो स्टोर्ड फैट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज को एज अ एनर्जी यूज़ करता है। तो उससे होता ही है कि ग्लाइकोजन तो हमारा फुल हो नहीं रहा, क्योंकि हम बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा डाल नहीं रहे हैं और हमने बिल्कुल ग्लूकोज की सप्लाई बंद कर दी है, बहुत कम कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही हैं। तो वो फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। कैलोरिक डेफिसिट जब हम रखते हैं तो वो फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, लो कार्ब कंज्यूम करते रहते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो वो जो आपका स्टोर्ड फैट है वो एज अ एनर्जी के थ्रू बर्न होता रहता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका वेट कम होने लग जाता है, अगर आपका पेट निकला हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा फैटी हैं, एक टाइम ऐसा आता है आपका स्टमक एक लेवल में आ जाता है और आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यही रीज़न है, आपको यही करना है कि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं या आलू चावल जैसी चीज़ें, तो उनको कम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज जा रहा है वो एज आ एनर्जी यूज़ हो और वेट लॉस के दौरान कैलोरिक डेफिसिट में रहें। कम से कम खाएं, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उससे कम खाएं। इससे होगा ये, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टोर्ड फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और आप थोड़े ही टाइम में अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली बार जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।